नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मुस्कान सिंह में। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पर मैंने बताया कि ब्लैक बुक को कैसे पढ़ें, आखिर वोकैबुलरी याद कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम आपको ब्लैक बुक पढ़ने का तरीका बताएंगे। तो दोस्तों, सबकी प्रॉब्लम रहती है कि इतनी मोटी बुक है, आखिर याद कैसे होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको याद नहीं करना है, आपको अच्छे से पढ़ना है। चाहे आप उस ब्लैक बुक को 4 बार कंप्लीट कीजिए, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते खुद आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले ईडियम की, वन वर्ड की, एंटोसाइनो, स्पेलिंग होता है ना दोस्तों, सबको आखिर याद कैसे करें। तो दोस्तों, पहला, अगर आप अभी न्यू एस्पेरेंट हैं तो आप अभी अगर 5 ही वर्ड पढ़ने की आपकी कैपेसिटी है तो आप 5 ही वर्ड पढ़िए। अगर आपकी कैपेसिटी डेली 20 वर्ड पढ़ने की है तो 20 वर्ड पढ़िए। जैसे कि दोस्तों, अगर हम वन वर्ड से 20 वर्ड पढ़ रहे हैं, ईडियम से 20 वर्ड पढ़ रहे हैं, एंटो से 20 वर्ड, साइनो से 20 वर्ड, तो आपके 80 वर्ड हो गए। और अगर स्पेलिंग से भी 20 वर्ड पढ़ रहे हैं तो आपके 100 वर्ड हो गए। तो दोस्तों, 100 वर्ड अगर आपकी कैपेसिटी है डेली पढ़ने की तो उसको पढ़िए। उसके बाद दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ने के बाद एक वर्ड को 4 से 5 बार पढ़ रहे हैं। ऐसे पढ़ते पढ़ते अगर आप अच्छे से जब कंप्लीट कर जा रहे हैं तो उसके बाद दोस्तों, दूसरे दिन उसको आगे पढ़ने से पहले उसके पीछे का रिवीजन कीजिए। वो जो 20-20 वर्ड आप सबके पढ़े हैं उसको फिर से पढ़िए और देखिए कि कौन कौन वर्ड माइंड में कैच कर रहे हैं, और जो वर्ड आपके माइंड में कैच नहीं कर रहे उसको फिर आप टिक कीजिए। रेड पेन या ब्लैक पेन किसी से भी आप टिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों फिर पढ़िए अच्छे से, और फिर 20 के आगे वर्ड पढ़िए। फिर तीसरे दिन अगर स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो वो 40 वर्ड है उसको फिर से रिवीजन कीजिए और देखिए दोस्तों कि आपके माइंड में अब फिर क्या कैच कर रहे हैं। ऐसे करते करते दोस्तों, अगर ब्लैक बुक आप पढ़ते हैं तो आपको याद भी होंगे और अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये बुक इतनी मोटी है, इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ लेते हैं, एक बार कंप्लीट किए पूरा बुक, फिर उसका दूसरे बार कंप्लीट किए, तीसरे बार कंप्लीट किए, ऐसे पढ़ते पढ़ते दोस्तों आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा। और अगर आप वो फिर मॉक दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमको सारे वर्ड याद हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हाँ, और अगर आप साइनो पढ़ रहे हैं तो एंटो कम भी पढ़िएगा तो चलेगा। क्योंकि दोस्तों, साइनो पढ़ रहे हैं तो उसी का अपोजिट एंटो होता है। तो एंटो तो ऐसे भी आपका बन जाएगा, लेकिन साइनो पे ज़्यादा फोकस कीजिए दोस्तों। और द हिंदू सब नॉर्मली, लेकिन आप इधर मेन पढ़िए, द हिंदू सब को अभी छोड़िए। क्योंकि दोस्तों अभी और इधर कंप्लीट कीजिएगा तो आपका सही रहेगा। तो दोस्तों, अच्छे से अभी से रिवीजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी टाइम है आपके पास, नहीं भी कुछ लगभग 8 महीने का समय है। तो दोस्तों, CGL 25 के लिए अभी से टारगेट, CGL क्या दोस्तों, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर, हर चीज़, CPO, हर चीज़ में ये बुक काम आती है दोस्तों। तो अगर आप अच्छे से अभी से रिवीजन कर रहे हैं तो आपका जो टारगेट है वो अचीव होगा दोस्तों। तो वोकैबुलरी को ऐसे पढ़िए। और दोस्तों, मेरा आदत है कि हम मॉर्निंग में वोकैब को पढ़ते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड एकदम खाली रहता है तो वो वर्ड वगैरह जल्दी याद हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। क्योंकि दोस्तों, किसी को पढ़ने की आदत रात को होती, किसी को पढ़ने की आदत दिन को होती, किसी को पढ़ने की आदत दोपहर को होती। लेकिन दोस्तों, हम अपने कंफर्ट फील के लिए हम मॉर्निंग में पढ़ते हैं, क्योंकि हमको मॉर्निंग में वोकैब पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बनाइए और डेली वोकैब पढ़िए दोस्तों। ये नहीं है कि एक दिन पढ़े और 2 दिन सो गए, नहीं दोस्तों। वोकैबुलरी ऐसा चीज़ है कि आप अगर डेली पढ़िएगा तो कंप्लीट होगा और याद भी रहेगा। क्योंकि दोस्तों, इसमें रिवीजन चाहिए, ये आपका याद करनी, यानी मानी रट्टू सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, अच्छे से वोकैबुलरी प्रतिदिन पढ़िए, एक भी दिन अब्सेंट नहीं कीजिए। और टारगेट बनाइए, अगर हमको 20 पढ़ना है तो 20 से कम नहीं होना चाहिए। अगर कैपेसिटी आपकी 50 पढ़ने की है तो 50 से वन वर्ड में कम नहीं होना चाहिए, ईडियम में 50 से कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो टारगेट ऐसा बनाइए कि हम डेली वो पढ़ सकते हैं और फिर हम दूसरे दिन उसको रिवाइज करके और हम आगे भी पढ़ सकते हैं। इतनी कैपेसिटी बनाइए दोस्तों। स्टार्टिंग में आपको वोकैबुलरी पढ़ने में टाइम लगेगा, 2 घंटे या 3 घंटे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, याद करने में प्रॉब्लम होगी तो उतना टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों फिर अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आपका फिर ये टाइम कम हो जाएगा। बोलिए कैसे? अगर दोस्तों एक बार ये बुक कंप्लीट आप कर लेते, जैसे कि वन वर्ड कंप्लीट कर लेते हैं, ईडियम कंप्लीट कर लेते हैं, एंटोसाइन और स्पेलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब दूसरे बार ये बुक पढ़िएगा ना दोस्तों तो आपको 3 घंटे से 1.5 घंटे का समय लगेगा। क्योंकि दोस्तों वो एक बार आप पढ़ चुके हैं और आपके माइंड में बहुत वर्ड सेट हो चुका है। तो दोस्तों दूसरे बार जब रिवीजन कीजिएगा इस बुक को तो कम टाइम लगेगा, उसका तीसरे बार बुक को रिवीजन कीजिएगा तो उससे भी कम टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, पढ़ते रहिए, अगर छोड़िएगा तो फिर बेड़ा पार है।
इसलिए दोस्तों तैयारी अच्छे से कीजिए दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा आखिर ब्लैक बुक को पढ़ना कैसे है दोस्तों। तो ब्लैक बुक को दोस्तों अच्छे से पढ़िए, वोकैबुलरी अच्छे से याद कीजिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मुस्कान सिंह राजपूत 27 सर्च कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा। और दोस्तों अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए दोस्तों। सपना अगर आपका सच्चा दिल से चाहते हो तो वो ज़रूर अचीव होगा दोस्तों। बस ये वक्त है कि आप अपने लगन को कितना मायने रख सकते हैं, कंसिस्टेंसी कितनी आप बना के रख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।